सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के लिए वेल स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया लेसन लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है हमारा जेंडर, यानी कि हिंदी में लिंग, जेंडर। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। जेंडर स्टार्ट करने से पहले हमें संज्ञा का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं सभी का कोई ना कोई जेंडर होता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने संज्ञा शब्द का पता होना बहुत जरूरी है। सो ऑल जितने भी नाउन होते हैं, यानी कि जितने नाउन में संज्ञा, ठीक है, जितने भी संज्ञा शब्द है सबके क्या होते हैं? जेंडर होते हैं। इसलिए जिस शब्द से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बैल और गाय। ठीक है ना। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। अब इनसे हमें क्या पता चलता है? लड़का जो है वो कौन सी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है? लड़का हमारा पुरुष जाति को, यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करता है, और लड़की स्त्री जाति को का बोध कराती है। ठीक है। लड़की जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके जैसे सेम बैल, बैल हमारा मेल को रिप्रेजेंट करता है और गाय हमारी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। सो लड़का और बैल हमारे क्या होंगे? पुरुष जाति, और लड़की और गाय हमारी क्या है? स्त्री जाति। ठीक है। जैसे कि आपने अपनी क्लास में देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, तो उनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि वो स्त्री जाति से है या पुरुष जाति से। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया यशस्वी, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं शिवम। अब हम जैसा कि इनके नाम से पता चलता है यशस्वी, यशस्वी एक लड़का है या लड़की है? नाम से पता चल रहा है ना कि ये एक लड़की है। सो लड़का है या लड़की, तो हमें इसके नाम से ही पता चलता है यशस्वी एक लड़की है। यशस्वी एक लड़की है, लड़का नहीं है। सो हमें इससे पता चलता है कि यह स्त्री जाति है। कौन सी जाति से है ये? स्त्री जाति से। अब शिवम, अब शिवम भी लड़का या लड़की। अब शिवम लड़का है या लड़की है? उसके नाम से हमें पता चलता है ना कि लड़का है या लड़की। क्या शिवम लड़का है? यस, है ना, क्योंकि शिवम तो लड़का है, लड़की तो है नहीं। शिवम नाम से हमें पता चल रहा है ना कि लड़की नहीं है। सो शिवम क्या है? लड़का है, लड़की नहीं है। तो ये कौन सी जाति से है? किस जाति को रिप्रेजेंट करेगा ये? पुरुष जाति को। तो शिवम क्या होगा? पुरुष जाति। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब हमें इतना समझ आ गया है कि किस शब्द से ही हमें पहचान करनी है, शब्द से ही हमें पता चलता है कि वो किस जाति का है, स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या होगी इसकी? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या
पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम उसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? शब्द के जिस रूप से, यानी कि शब्द के जिससे, जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो उसका पता चलता है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अध्यापक और अध्यापिका। ठीक है, या पिता और माता। ठीक है, यहाँ हमने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक, अध्यापक कौन होता है? पढ़ाने वाला, है ना, हमारे जो सर होते हैं उनको बोलते हैं अध्यापक। ठीक है, तो अध्यापक जो होगा वो क्या होगा हमारा? मेल होगा कि फीमेल होगा? क्योंकि वो अध्यापक है ना, सर है ना, तो सर को क्या क्या होंगे हमारे? पुरुष। तो ये हमारी किस जाति को शो कर रहे हैं, किस जाति का बोध करा रहे हैं हमें? पुरुष जाति का। और अध्यापिका हमारी मैडम। सो जो हमारी मैडम होती है वो किस जाति से, किस जाति को बोध कराती है? स्त्री को। सो अध्यापिका हमारी स्त्री जाति का बोध कराती है। इसी तरह से पिता, पिता हमारे किसको? स्त्री जाति को बोध कराएंगे या पुरुष जाति को? पिता हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो ये भी होंगे हमारे पुरुष जाति से। और माता होगी हमारी स्त्री जाति से। ठीक है, तो जो शब्द, इन शब्दों से ही हमें पता चलता है कि स्त्री जाति में है, और इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि पुरुष जाति में है। सो जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं हम। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये? लिंग दो प्रकार के होते हैं। ये एक हमारा वेश है। ठीक है, यहाँ ये हमारा है लिंग। लेकिन इसमें क्या है? एक पौधा है, उसके दो पार्ट है। ठीक है, ये हमारा लिंग है, लेकिन इसके हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक होगा हमारा पुल्लिंग और एक होगा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, इट मीन्स कितने पार्ट हो गए इसके? 2। एक पहले एक था ना सिंगल, लेकिन अब इससे इसके कितने पार्ट हो गए? 2। तो यह दो प्रकार का होता है। या फिर इसके दो रूप होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं हमने बताया ना, कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नंबर 1 इज पुल्लिंग
एंड नंबर 2 इज स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसके कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आप सोचेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता तो है नहीं। अब आप सोचेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द में जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, जैसे हमने यहाँ तो क्या था, जिस शब्द से हमें स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग होने का पता चलता था वो होते थे हमारे लिंग। लेकिन यहाँ जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध होता है वो होते हैं हमारे पुल्लिंग शब्द। ठीक है, जिस शब्द से पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस शब्द से हमें किसी के पुल्लिंग होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वो पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, अध्यापक। अध्यापक हमारा पुरुष जाति को बोध करता है ना। उसके बाद मोर, गायक, कुत्ता, घोड़ा, मामा, चाचा आदि। ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से, यानी कि जो शब्द हमें दिए गए अध्यापक, अध्यापक हमारा सर है, तो अध्यापक हमारे क्या होंगे, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। मोर हमारा पुरुष जाति का बोध करा रहा है। गायक गाने वाला है ना, गाने वाला है ना, वाली नहीं है ना, गाने वाली होती तो क्या होता, वो हमारी स्त्री जाति। गाने वाला गायक होता है, गाने वाला, सो ये हमारे पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। कुत्ता, कुत्ते से हमारा पुरुष जाति का बोध होता है। घोड़ा, मामा, चाचा आदि, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग ठीक इसी प्रकार जिस तरह से पुल्लिंग में पुरुष जाति होने का बोध होता है तो पुल्लिंग होता है, ठीक उसी तरह से स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, यानी कि स्त्री जाति होने का पता चल रहा है, उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे मामी,
चाची, मोरनी, मुर्गी, गायिका, अध्यापिका, आदि। ठीक है, ये जो शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं, मामी, चाची, मोरनी, मुर्गी, गायिका, अध्यापिका, ठीक है, आदि। यानी कि जो शब्द हमें दिए गए, ये सारे शब्द हमें क्या बोध करा रहे हैं? कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। सो ये शब्द हमारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द। जैसे और भी शब्द होते हैं हमारे, गाय है, नर्स है, बहन है, माता है, नानी है, दादी है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं जिससे आपको जो डाउट्स है वो साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जेंडर होता है हमारा लिंग। हिंदी में हम लिंग कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको जेंडर कहते हैं। सो जेंडर के लिए जो नाउन शब्द होता है, नाउन शब्द के पता होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जितने भी नाउन होते हैं वो सब नाउन के जेंडर होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी नाउन वर्ड है, हर किसी ना किसी का कोई ना कोई जेंडर होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा यहाँ लिख रहे हैं। परिभाषा शब्द के जिस रूप से, यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। यानी कोई शब्द है और उससे हमें पढ़ के पता चल रहा है कि वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे बेटा, बेटा शब्द है, लेकिन बेटा शब्द से हमें क्या पता चलता है कि वो लड़का है, और लड़का है तो पुरुष जाति का बोध कर रहा है। तो शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार यह है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग, सबसे पहले पुल्लिंग डिस्क्राइब करेंगे। पुल्लिंग में है जिस शब्द से पुरुष जाति होने का बोध होता है, यानी कि शब्द से जिस शब्द से पुरुष जाति होने का बोध होता है। ठीक है, यानी कि पता चलता है कि पुरुष जाति से, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, मोर, गायक, कुत्ता, घोड़ा, मामा, चाचा आदि। ठीक है, यानी कि जो वर्ड्स हमें दिए गए ये सभी वर्ड्स किसका बोध करा रहे हैं? पुल्लिंग शब्द का। तो ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग शब्द। उसके बाद अब आता है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस शब्द से हमारा स्त्रीलिंग जाति होने का बोध हो रहा है, स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मामी, चाची, मोरनी, मुर्गी, गायिका, अध्यापिका आदि। ठीक है, ये जो वर्ड्स है इन सब से हमें क्या पता चलता है कि स्त्री जाति से है। सो ये हमारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग वर्ड। ठीक है, उसके बाद हम कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के यहाँ उदाहरण लिखवा रही हूँ, आप उन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा। तब तक आप इसका अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप कवर इजीली हो सके। पर कुछ उदाहरण यहाँ लिख लेते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आदमी, एक साइड हम पुल्लिंग लिखेंगे और दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग।
ठीक है, एक साइड हम अपने पेज के 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक साइड लिखेंगे पुल्लिंग शब्द और एक साइड लिखेंगे हम स्त्रीलिंग शब्द। सबसे पहले आता है हमारा आदमी। आदमी, आदमी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? औरत। इसके बाद नाना, नाना नानी, ठीक है। मामा, मामी। इसी तरह से इनको आप अपनी नोटबुक में लिखते चले जाइएगा, जिससे आपको वर्क साथ साथ कंप्लीट हो जाए। इसके बाद नर नारी, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका, दादा दादी, ठीक है। बालक बालिका, बेटा बेटी, बलवान बलवती, मोर मोरनी, मोर मोरनी, बैल गाय, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथिनी। इस तरह से मैंने यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को लिखा है। आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ, जिससे आपको समझ आ जाए। आदमी हमारा एक पुरुष जाति है। पुरुष जाति का बोध करा रहा है, जैसा कि इसके शब्द को पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि यह एक पुरुष जाति का शब्द है और औरत एक स्त्री जाति का शब्द है। तो आदमी औरत, आदमी का क्या होगा हमारा अपोजिट, जेंडर अपोजिट क्या होगा हमारा औरत। नाना हमारा पुरुष जाति है और नानी हमारी स्त्री जाति। सो नाना का नानी, मामा मामी, नर नारी, ये के गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका, दादी बालक बालिका, बेटा बेटी, बलवान का क्या होगा बलवती, मोरनी, बैल गाय, घोड़ा घोड़ी, हाथी और हथिनी। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं। बहुत सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसके साथ साथ ये सभी क्या है, लिविंग थिंग है ना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनका कोई जेंडर नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनका भी जेंडर होता है। आइए अब हम कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को लिख लेते हैं जिनका कोई ना कोई जेंडर होता है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि जो निर्जीव शब्द है।
अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ हमारे कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनके कोई ना कोई जेंडर होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले हम कुछ पुल्लिंग शब्दों को लिखेंगे, जैसे चांद, सूरज, आकाश, फल, फूल, रास्ता, मक्खन, दूध, बादल, बादल, सेब, आम, केला, पकोड़ा, रसगुल्ला, और अंगूर, बैंगन, आलू आदि। अब यहाँ ये हमने जितने भी लिखे ये सभी क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द, क्योंकि ये सब नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो यहाँ कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जिनका जेंडर हमारा क्या है, पुल्लिंग है। जैसे चांद, चांद हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। सूरज पुल्लिंग शब्द होगा। आकाश, आकाश हमारा पुल्लिंग शब्द है। फल, फल हमारा पुल्लिंग शब्द है। फूल, फूल हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। रास्ता, मक्खन, दूध, बादल, सेब, आम, केला, पकोड़ा, रसगुल्ला, अंगूर, बैंगन, आलू आदि। ठीक है, यानी कि जो जितने भी शब्द यहाँ दिए गए हैं वो शब्द क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द है। अब हम कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ लिखेंगे, जैसे चांदनी, धूप, कली, धरती। धरती की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, पृथ्वी भी लिख सकते हैं। पहाड़ी, वर्षा, खिड़की, सड़क, खाल, लीची, चाबी, पहाड़ी, वर्षा हो गया। इसके बाद पकौड़ी, लौकी, मिर्च, मिर्ची और तोरी, घंटी आदि। यहाँ अब हम कुछ हमने स्त्रीलिंग शब्दों को लिखा है, लेकिन जो
नॉन लिविंग थिंग है। जैसे ये नॉन लिविंग थिंग है वैसे ही ये नॉन लिविंग थिंग होता है, लेकिन ये शब्द हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, और ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे चांदनी, चांदनी हमारा स्त्रीलिंग शब्द होगा। धूप, कली, धरती, पहाड़ी, वर्षा, खिड़की, सड़क, खाल, लीची, चाबी, पकौड़ी, लौकी, मिर्च, तोरी, घंटी आदि, ये सारे हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द। इसके बाद हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम एक ही मात्रा लगाकर पुल्लिंग से उसको स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ शब्दों को लिखा है, मीठा, ऊंचा, छोटा, मोटा, बड़ा, गहरा, काला, झूठा, कड़वा। हम सिर्फ इनकी एक ही मात्रा लगाकर इनके जेंडर चेंज कर सकते हैं, एक ही मात्रा लगाकर। ठीक है, किसकी मात्रा लगानी है, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्द इसी तरह के दिए हैं जिसमें हम एक ही मात्रा लगाकर उनके पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्दों में बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा कौन सा शब्द है, मीठा। मीठा में हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो मैं ईट है, ई, मीठी, क्या बन जाएगा ये हमारा, मीठी। ऊंचा, ई की मात्रा लगाएंगे, क्या होगा, ऊंची, ऊंची, ऊंचा, ऊंची। छोटा, छोटी, मोटा, मोटी। बड़ा, ई की मात्रा लगाएंगे, बड़ी, बड़ा, बड़ी। गहरा, गहरी, गहरा, गहरी। काला, काली, काला, काली। झूठा, झूठी, झूठा, झूठी। और कड़वा, कड़वा में एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, कड़वी, कड़वा, कड़वी। सो मीठा, मीठी, ऊंचा, ऊंची, छोटा, छोटी, मोटा, मोटी, बड़ा, बड़ी, गहरा, गहरी, काला, काली, झूठा, झूठी, कड़वा, कड़वी। ठीक है, इस तरह से हमने पुल्लिंग शब्दों में ई लगाकर उनको स्त्रीलिंग शब्दों में बदल लिया है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आइए हम उन्हें भी लिख लेते हैं एक बार। हमेशा, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। ठीक है, जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, यानी कि उनका जेंडर चेंज नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे दिन, दिन, महीने, देश, प्रदेश,
पर्वत, सागर और ग्रहों के नाम। और ग्रहों के नाम, ठीक है। यहाँ पर अब हमें दिए गए हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, यानी कि ये जितने भी शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो कौन कौन से हैं हमारे? दिन, महीने, देश, प्रदेश, पर्वत, सागर और ग्रहों के नाम। तो ये जितने भी शब्द हैं ये हमेशा हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद हमेशा स्त्रीलिंग, रहने वाले शब्द। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, यानी कि जो शब्द हैं यहाँ पर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे नदी, नहर, तिथि, ऋतु। ऋतु क्या होती है? हमारे मौसम, ठीक है, ऋतु। भाषा और बोलियां। ठीक है, ये शब्द जितने भी है ये हमारे हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही रहते हैं। तो नदी, नहर, तिथि, ऋतु, भाषा और बोलियां, ठीक है। ये हमेशा इन शब्दों में कोई चेंज नहीं होता है। पुल्लिंग शब्द ये जो है ये हमारे हमेशा पुल्लिंग रहते हैं और ये जो स्त्रीलिंग शब्द है ये हमारे हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, इनमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के माध्यम से आज अपना चैप्टर लिंग के बारे में पढ़ा, उसके प्रकारों के बारे में जाना, ठीक है, और इनके द्वारा मेल से फीमेल बनने वाले शब्दों के बारे में भी जाना। सो आज अपना चैप्टर को आपने फिनिश किया है। अब आप अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।